आजकल हर किसी टीनेजर की प्रॉब्लम है वेट लॉस करना। मैं कितना भी कम खा लूं लेकिन मेरा वेट कम होने का नाम ही नहीं था। और दूसरी तरफ सोसाइटी, अगर तुम स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो तो तुम्हारे दोस्त में मोटा कम खाया कर कह के बुलाते हैं। तो उनकी बात को इग्नोर करो और इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में कुछ इजी इफेक्टिव मेथड्स बताए हैं जिसको तुम फॉलो करके अपना इजिली वेट लॉस कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल वेट लॉस है या फैट लॉस है। हाँ, ये दोनों चीज अलग अलग है। देखो, वेट लॉस का मतलब होता है मशीन पे नंबर कम करना। यानी तुम अगर 70 किलो को हो तो तुम्हें किसी तरह करके 60 किलो का होना है। तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या घट रही है, तुम्हारा मसल साइज इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। तुम्हें सिर्फ मशीन पे अपना नंबर कम करना है और थोड़े बहुत पतले दिखना है, बस हो गया। तो ये सबसे आसान चीज है। अगर तुम्हें अपना वेट लॉस करना है तो तुम्हें कुछ नहीं, बस सिर्फ खाना कम खाना है। यही तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना है। देखो, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। और फूड्स के अंदर छोटी छोटी बैटरीज होती हैं जिनको हम कैलोरीज कहते हैं। यानी कैलोरीज का मतलब होता है एनर्जी। तो हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। तो तुम्हें अगर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता करनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस चैट जीटीपी पे जाना है और अपनी एज, हाइट और वेट डाल के अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पूछ लेनी है और तुम्हें चैट जीटीपी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 100-200 कैलोरी कम खानी है। यानी अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आती है तो तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ 1800 कैलोरी खानी है। क्योंकि अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर खाओगे तो तुम्हारा वेट न घटेगा न बढ़ेगा। और अगर उससे ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा वेट इंक्रीज हो जाएगा। और उससे कम खाओगे तभी तुम्हारा वेट लॉस होगा। लेकिन ये एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा मशीन पे वेट तो कम हो जाएगा लेकिन तुम्हारी बॉडी से फैट नहीं जाएगा। तुम्हारी जो भी स्ट्रेंथ है पूरी गिर जाएगी, तुम वीक फील करने लगोगे। तुम्हारा मसल साइज एक भी बूंद इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हें वेट लॉस से ज्यादा ध्यान देना चाहिए फैट लॉस में। भले तुम्हें वेट लॉस में जल्दी ज्यादा रिजल्ट मिले, तुम्हारा जल्दी ज्यादा वेट कम हो जाए, लेकिन ये तुम्हें लॉन्ग टाइम में बेनिफिट नहीं देगा। लॉन्ग टाइम में तुम्हें फैट लॉस से बेनिफिट देगा। इसीलिए फैट लॉस पे ध्यान दो। तो फैट लॉस के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसमें 2 स्टेप और ऐड कर देने हैं। जैसे तुम वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट करते थे, वैसे तुम्हें फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। और तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो। यानी तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तुम्हें खाना खाना है लेकिन हल्का फुल्का बस खाना कम करना है। यानी अगर तुम 2000 कैलोरी, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरी है तो तुम्हें सिर्फ 1800 कैलोरी का, यानी 100-200 कैलोरी का डेफिसिट बस करना है। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे पता करें क्या तुम कैलोरी डेफिसिट में हो भी या नहीं। तो इसके लिए में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस थोड़े बहुत पैसे खर्च करने होंगे और तुम्हें ये वाली मशीन लेनी होगी। उसके बाद तुम पूरे दिन में जो खाते हो उसका वेट चेक करना है। जैसे अगर तुम 2 रोटी खाए तो उसका वेट चेक करो। उसके बाद चैट जीटीपी से पूछो कि 2 रोटी जिसका वेट 200 ग्राम है उसमें कितनी कैलोरी है। और उसके ऐसे ही तुम धीरे धीरे करके जो तुम पूरे दिन में खाते हो उसकी कैलोरीज पता कर सकते हो और देख सकते हो क्या तुम कैलोरी डेफिसिट में हो भी या नहीं। और अगर तुम मशीन नहीं खरीद सकते तो पूरे दिन में जो तुम खाते हो उसकी फोटो खींच के चैट जीटीपी से पूछ सकते हो उसमें कितनी कैलोरीज है, और ऐसे तुम अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें हर रोज ये सब नहीं करना है, क्योंकि जैसे तुम अपनी कैलोरीज को 4-5 दिन के लिए ट्रैक करोगे उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि किस फूड में कितनी कैलोरीज हैं और मुझे कितनी कैलोरीज खानी है और नहीं खानी है। और हाँ, इससे तुम्हें हर फूड की एग्जैक्ट कैलोरी तो नहीं पता चलेगी, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हें कैलेंडर के साथ ऐड करना है वर्कआउट करना। अगर तुम वर्कआउट नहीं करोगे तो तुम वीक हो जाओगे, तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ गिर जाएगी और तुम्हारा मसल साइज एक बूंद इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम वर्कआउट करोगे तो तुम स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और तुम्हारा मसल साइज इंक्रीज होगा और इसके साथ साथ तुम्हारा फैट भी लॉस होगा। तुम जिम में भी जाके वर्कआउट कर सकते हो, तुम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। तुम पुलअप कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो और रनिंग भी कर सकते हो। और तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम सिर्फ रनिंग नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ कार्डियो नहीं कर रहे हो अपना फैट लॉस करने के लिए, तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, इसलिए तुम वीक फील न करो और तुम रनिंग भी ऐड करो। यानी तुम्हें दोनों चीज को मैनेज करना होगा, तभी तुम्हें एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और थर्ड चीज जो तुम्हें करनी है वो है एक अच्छी डाइट लेना है। तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, और अगर तुम वे प्रोटीन ले सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं ले सकते तो तुम घर के खाने से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। तुम पनीर खा सकते हो, तुम एग खा सकते हो, तुम दही खा सकते हो, तुम दूध खा सकते हो और भी कई सारी चीजें जो तुम खा सकते हो। लेकिन अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना ना भूलना। अगर तुम्हारा वेट मशीन पे कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। तुम्हें इस पर ध्यान देना है, क्या पता तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले ज्यादा इंक्रीज हुई हो, तुम्हारा मसल साइज पहले ज्यादा इंक्रीज हुई हो, तुम्हारी बॉडी पहले ज्यादा शेप में दिख रही हो। तो तुम्हें इस सब में भी ध्यान देना है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं, या तुम ना कि तुम्हें सिर्फ लगे रहना है कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है। ये सभी फैक्टर डिपेंड करते हैं तुम्हारी प्रोग्रेस के ऊपर।
और इसके साथ साथ तुम्हें अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना है। यानी तुम 7 से 8 घंटे हर रोज सो रहे हो, क्योंकि अगर तुम अच्छे से सोओगे नहीं तो तुम रिकवरी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी और तुम्हें ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें पता चल गया कि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों अलग चीजें हैं और दोनों कैसे करते हैं। देखो, अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो सिंपल तुम्हें बस कम खाना खाना है, यानी कैलोरी डेफिसिट में रहना है। लेकिन एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें चूज करना चाहिए फैट लॉस। फैट लॉस में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक ठाक कैलोरी डेफिसिट में रहना है और इसके साथ वर्कआउट ऐड करना है। तुम जिम जा सकते हो या होम वर्कआउट कर सकते हो और इसके साथ तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जिसमें तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, चाहे तुम वेट प्रोटीन से पूरा कर रहे हो या तुम घर के खाने से पूरा कर रहे हो। तो इन सब चीज को फॉलो करके तुम अपना वेट लॉस कर सकती हो। और तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें पेशेंस भी रखना है, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो पेशेंस के साथ अगर तुम इस सब चीज को फॉलो करते हो तो तुम्हें जरूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और तुम अपना फैट लॉस जल्दी ही कर लोगे।